हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि यह मैथ की क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि जो भी आपकी क्लासेस हो रही है उन सभी का चैप्टर वाइज चैप्टर आपको हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। तो जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए ये जो चैप्टर नंबर 8 है आपका, है ना, चैप्टर 8 है, ये आपका कोणों के प्रकार और उनकी रचना से संबंधित यह आपका चैप्टर है। इसी से संबंधित रहने वाले हैं आपके प्रश्न, वही आप आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। लगभग आपके 12 या 11 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। देखिए पहला है आपका 60 अंश का कोण कहलाता है, समकोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, ऋजु कोण कहलाता है। तो 60 अंश का कोण क्या कहलाता है? तो देखिए एक तो आपका समकोण है, एक आपका अधिक है, एक आपका न्यून है। आपका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्योंकि न्यून कोण वो कोण होता है जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, है ना। 0 से बड़ा हो, ये देखिए 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, वह आपका क्या है? 60 अंश का कोण कहलाता है, यानी कि सी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 2 है आपका, दो समकोण का योग होता है 180 अंश, 120 अंश, 60 अंश, 360 अंश। तो दो समकोण का, यानी कि एक समकोण कितने का होता है? समकोण किसे कहते हैं? जो 90 अंश का कोण होता है वह आपका समकोण होता है। तो दो समकोण का योग जो होगा वह आपका 180 अंश होगा। ए ऑप्शन सही है। तीसरा दिया है, कोण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के, 7 प्रकार के। देखिए कोण जो आपके होते हैं वह आपके 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है शून्य कोण, एक आपका होता है न्यून कोण, एक आपका होता है समकोण, एक आपका होता है अधिक कोण, एक आपका होता है ऋजु कोण जिसको सरल कोण भी कहते हैं, एक आपका होता है बृहद कोण और एक आपका होता है संपूर्ण कोण। तो इस तरह से आपके कितने कोण हैं? 7 प्रकार के कोण होते हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया वह नोट डाउन कर लीजिए 7 प्रकार के कोणों को। ओके, चलिए 4 देखिए, 90 से 180 के मध्य की माप वाले कोण कहलाते हैं समकोण कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं, बृहद कोण कहलाते हैं, संपूर्ण कोण कहलाते हैं। तो 90 से 180 के जो मध्य जो माप वाले कोण जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। 5 है आपका, दो ऋजु कोण की माप का योग बराबर होगा 270 डिग्री के, 360 डिग्री के, 180 डिग्री के, 160 डिग्री के। यानी कि दो ऋजु कोण की जो माप होगी वह कितनी होगी? वह होगी 360 डिग्री होगी। बी ऑप्शन सही है। 6 है आपका, कोणों को परिभाषित किया गया है अधिक कोण के आधार पर, समकोण के आधार पर, बृहद कोण के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। कोणों को परिभाषित किस तरह से किया गया है बताइए? तो कोणों को जो परिभाषित किया है वह समकोण के आधार पर परिभाषित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 7 है, एक संपूर्ण कोण में कितने समकोण बनेंगे? 2, 3, 4, 5 समकोण कितने बनेंगे बताइए? समकोण कितना होता है? 90 अंश का होता है। तो संपूर्ण में कितने बनेंगे? 1, 2, 3 और 1 4, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। 4 कोण बनेंगे, 4 समकोण बनेंगे।
8 है आपका एक ऋजु कोण 60 डिग्री के कितने कोणों के बराबर होगा? 3 के, 4 के, 2 के, इनमें से कोई नहीं। एक ऋजु कोण जो है वह 60 के कितने कोणों के बराबर होगा? तो यह होगा 3 कोणों के बराबर होगा ऋजु कोण। 9 देखिए, 9 है आपका समकोण का उदाहरण है। समकोण का उदाहरण है, चौकोर है, त्रिकोणाकृति है, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। समकोण का जो उदाहरण है वह आपका चौकोर मेज है, ए ऑप्शन सही है। चौकोर मेज होगी तो वह आपका कितने अंश का कोण बनाएगी? 90 अंश का कोण बनाएगी। तो क्या है? समकोण है। ओके। न्यून कोण आपका होता है 0 से बड़ा, 90 से छोटा, 90 से बड़ा 180 अंश से छोटा, 90 से बड़ा 180 अंश से छोटा, 180 अंश से बड़ा 360 से छोटा। न्यून कोण सबसे पहले प्रश्न में ही मैंने बताया कि 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है न्यून कोण आपका। ओके, तो ये आपके 10 आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आपको मैंने 10 बता दिए हैं। अब इसमें से लगभग 1 या 2 नंबर आपके आ जाने चाहिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखिए। प्रश्न ने कहा है कि ज्ञात कीजिए 160 अंश का कोण, 70 अंश का कोण, 35 अंश का कोण न्यून कोण है या नहीं है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा अंश क्या होता है? न्यून कोण होता है। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा कौन है? 0 से बड़ा है 70, 90 से छोटा है 70, 35 से छोटा है 0 से बड़ा है 35 और 90 से छोटा है 35। तो ये दोनों तो आपके क्या हो गए? ये दोनों आपके न्यून कोण हो गए, लेकिन 160 अंश आपका न्यून कोण नहीं है। न्यून कोण आपका 160 अंश नहीं है। ओके, चलिए दूसरा है समकोण किसे कहते हैं? समकोण किसे कहते हैं? यानी कि ऐसी माप जो कोण 90 अंश के बराबर होता है। किसके? 90 अंश के बराबर होता है, वह समकोण कहलाता है। ओके। तीसरा दिया है ऋजु कोण की माप कितने अंश की होती है? तो देखिए ऋजु कोण की माप जो होती है वह 180 अंश के होती है, लेकिन इसकी परिभाषा भी सुन लीजिए कि ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों जो किरणें हैं एक दूसरे के विपरीत हो। क्या हो? एक दूसरे के विपरीत हो। कौन सी? जैसे ये रहा आपका बिंदु, एक रेखा ये गई और एक रेखा बिंदु से ये गई, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये क्या है? ऋजु कोण कहलाता है। तो 180 अंश का जो कोण होता है वह आपका ऋजु कोण होता है। 4 है 290 अंश का कोण किस कोण की श्रेणी में आता है? यानी कि 290 अंश का जो कोण है वह आपका आता है बृहत कोण की श्रेणी में आता है। किसमें? बृहत कोण की श्रेणी में आता है। लेकिन बृहत कोण की परिभाषा क्या होती है? कैसे आता है? तो बृहत कोण की परिभाषा है कि ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो। क्या हो? 180 अंश से बड़ा हो, लेकिन 360 अंश से क्या हो? छोटा हो। क्या हो? 180 अंश से बड़ा हो, लेकिन 360 अंश से छोटा हो। अब क्या कहलाता है? बृहत कोण कहलाता है। तो आपका 180 अंश से बड़ा 290, 360 अंश से छोटा 290, तो यह आपका बृहत कोण की श्रेणी में आएगा यह कोण। 5वां दिया है आपका, देखिए 5वां दिया है एक चक्र में 24 तीलियां हैं, तो आसन्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात करिए। देखिए यानी कि एक चक्र है, ये चक्र है, कितने अंश का है? ये आपका 360 अंश का है।
कितने का अंश का है? 360 अंश का है। लेकिन इसमें तीलियां कितनी हैं? इसमें तीलियां कितनी हैं बताइए? 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। तो हम क्या करेंगे? 360 में 24 तीलियों का भाग दे देंगे तो कितनी हो जाएंगी? इन तीलियों के जो बीच जो आसन कोण बनेगा वह बनेगा 15 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का? 15 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का बनेगा? 15 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 24 15 360, तो 15 डिग्री का कोण बनेगा। आपको लिखना है कि सॉल्व लिखना है, एक चक्र में तीलियों की जो संख्या है वह 24 है। दूसरी लाइन में लिखना है कि आसन्न तीलियों के बीच का जो कोण है वह पूछा है, यानी कि जो पूरा जो चक्र है, चक्र कितना है? 360 अंश का है। कितने का? 360 अंश का है। 24 तीलियां है, 24 से 360 का भाग दिया तो 15 आया, तो 15 डिग्री आंसर होगा। चल अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर, जो कि आपके 2-2 नंबर के हैं। 150 अंश का कोण बनाना है, तो आप चांदा ले जाइएगा और उससे आप 150 अंश का कोण बना दीजिए, क्योंकि इसमें पटरी और प्रकार नहीं कहा गया है ना। तो पटरी और प्रकार भी कहा जाए तो आप जुगाड़ी हैं, आप यूपी वाले हैं, तो आप पटरी और प्रकार की सहायता से, यानी कि चांदा से बनाकर पटरी और प्रकार की सहायता से चाप दाएं बाएं लगा सकते हैं, बन जाएगा कोण आपका 150 अंश का। 30 अंश का कोण आप चांदा की सहायता से बना सकते हैं। ओके, इसमें दिया है तीसरा कि पटरी तथा प्रकार की सहायता से 120 अंश के कोण की रचना करें। पटरी तथा प्रकार की सहायता से, तो देखिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक AB रेखा खींचेंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक तो ये है कि आप चांदा ले जाइए, 120 अंश का कोण बना दीजिए, बाकी आप चाप को अपने अनुसार लगा दीजिए, जिससे कि 120 अंश का कोण दिखाई दे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने पर। लेकिन फिर भी सुन लीजिए कि आपको लिखना है, एक रेखा जो है AB खींचना है। AB एक रेखा खींची आपने, लेकिन A से क्या करना है? एक C चाप लगाना है। कोई भी C चाप लगाना है, कहाँ पर? रेखा AB पर C चाप लगाना है, और फिर उसके बाद में C से एक D चाप लगाना है। क्या आंसर लगाना है? D चाप लगाना है। C से D चाप लगाया, उसके बाद D से आप चाप लगाएंगे E पर। कहाँ पर? E पर चाप लगाएंगे। E पर चाप लगाने पर A और E, A आपका E, इन दोनों को क्या करना है? A और E को मिलाना है F पर। तो कितना बनेगा? आपका बनेगा F, यानी कि FAB, FAB ये रहा, ये आपका F है, ये E पर आपका चाप लगा था, तो ये कितना है? ये आपका 120 अंश का कोण बन गया। ओके, चल अगला प्रश्न देखिए, चौथा दिया है, अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण यानी कि ऐसा कोण जो 90 अंश से 180 अंश के मध्य होता है, यानी कि 90 अंश से 180 अंश से 90 अंश से छोटा, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा हो, वह क्या है? अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण होता है। यानी इनके मध्य की जो दूरी होती है, ये क्या है? इनके मध्य में जो संख्याएं हैं वह क्या है? सभी अधिक कोण हैं। पांचवा दिया है, एक वृत्त के कोणों की माप क्या होगी? यानी कि एक वृत्त का जो कोण है उसकी माप क्या होगी, यह आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, एक वृत्त के कोणों की जो माप होगी वह होगी 15 डिग्री होगी। अच्छा, वृत्त के कोणों की माप दी है। यानी कि एक वृत्त के कोणों की जो माप होती है वह होती है, देखिए एक ये वृत्त है, ये बिंदु है, इस पर अगर हम सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 90 अंश की होगी, क्योंकि इस पर हम जब कोण बनाएंगे ये क्या है? ये 90 अंश का होगा। यानी कि एक वृत्त के जो कोणों की जो माप होगी वह 90 अंश से होगी। 66 दिया है, 22.5 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। यानी कि
हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि 45 अंश का कोड बनाना है ना। 45 अंश का कोण बनाने के बाद में 45 के जो आधे होते हैं वह कितने होते हैं, 22.5 होते हैं। तो 22.5 डिग्री का हमें कोण बनाना है। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसके बाद में हम 22.5 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिएगा, समझिए, हमने एक ये रेखा खींची ए और बी। हमने क्या कहा है कि हमने एक रेखा खींची ए और बी, ए से हमने एक चाप लगाया सी पर, यानी कि हमने एक चाप लगाया सी पर लगाने के बाद में हमने क्या किया, एक चाप लगाया ए पर। किस पर लगाया, अच्छा ए बी, ये बी है, ये हमने सी चाप लगाया। क्या डी हमने चाप लगाया, डी पर चाप लगाने के बाद में हमने क्या किया है, ए और सी, ए सी के बीच जो दूरी है, तो हमने सी पर एक प्रकार की नोक को रखा और हमने एक डी चाप लगाया और अच्छा डी लग गया, ई चाप लगाया। ई चाप लगाने के बाद डी से हमने चाप को प्रकार की नोक को रखा और हमने एक ई को काट दिया, यानी कि एफ। तो ये हमारा जो बनेगा, ये हमारा 22.5 डिग्री का कोण बनेगा। चाहे आप ऐसा करिए, 45 डिग्री का कोण बनाकर उसका आधा कर दीजिए, 22.5 डिग्री का कोण बन जाएगा, बहुत ही सिंपल से। ओके, चलिए प्रश्न अगला दिया है कि 7 सेंटीमीटर की रेखा एक पर 145 अंश की कोण की रचना करनी है। तो चांदा की सहायता से आप पटरी की सहायता से 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और चांदा की सहायता से आप 145 अंश का कोण बना देंगे। कितने का बनाएंगे, 145 अंश का कोण आपको बनाना है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित चित्रों में बने कोणों को चांदा की सहायता से मापकर सारणी में भरिए। यानी कि आपको सभी कोणों को चांदा में सेट कर लेना है और आपको उनके कोणों की माप लिखनी है। तो कोण जो है आपका ए बी सी, कौन सा कोण है, ए बी सी, यानी कि जो आपका ए बी सी कोण है, यह आपका 28 अंश का कोण है। आप चांदा रखकर देख लीजिएगा, बिल्कुल 28 अंश का कोण बनेगा ए बी सी। अच्छा कोणों की, हाँ कितने का बनेगा, 28 अंश का कोण बनेगा। इसके बाद में आपका अगला है कि पी क्यू आर। तो पी क्यू आर का जो कोण है ये कितने का बनेगा, यह आपका 110 अंश का बनेगा। चांदा की सहायता से नाप लीजिएगा। कोण आपका एस ओ टी, यह आपका बनेगा 45 अंश का कोण बनेगा। चांदा की सहायता से नाप लीजिएगा। ई एफ जी, ये भी कोण आपका 45 अंश का बनेगा। कितने का, 45 अंश का बनेगा। कोण एल एम एन कितने का अंश का बनेगा, ये बनेगा आपका 40 अंश का कोण बनेगा। चांदा की सहायता से नाप कर देख लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न आपका 9 है कि निम्नांकित आकृतियों को देखिए तथा कोण के प्रकार लिखिए। तो आपको क्या करना है कि चांदा की सहायता से कोणों को मापना है। तो आपको सबसे पहले जो कोण है आपका BOA जो कोण है, यह आपका कौन सा कोण है, अधिक कोण है। ठीक है, इसके बाद में कोण आपका है AOB जो है आपका कौन सा कोण है, न्यून कोण है। कौन सा, न्यून कोण है। इसके बाद में जो तीसरा आपका है
AOB, AOB जो आपका कोड है यह आपका अधिक कोड है। कौन सा आपका है? अधिक कोड है। इसके बाद में जो आपका BOA दिया है ये आपका कौन सा कोड है? ये आपका रिजू कोड है। मैंने अभी आपको बताया कि 180 अंश का कोड रिजू कोड होता है। ओके, इसके बाद में BOA या AOB ये आपका कोड कौन सा है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से जल्दी सभी। तो जो आपका AOB जो कोड है ये आपका बृहत कोड है। कौन सा? बृहत कोड है। ओके, लिख लीजिएगा, कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अभी सबकी परिभाषा बताते हैं, ठीक है बेटा। BOA ये कोड आपका है कौन सा बताइए? ये भी कोड है आपका बृहत कोड है। इसके बाद AOB ये कोड आपका कौन सा है? ये कोड आपका शून्य कोड है। कौन सा? शून्य कोड है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे की ओर अगले प्रश्नों पर कि 10वां है पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोड बनाइए। तो पटरी और प्रकार की सहायता से आप 60 अंश का कोड कैसे बनाएंगे? आप चांदा ले जाइएगा और चांदा के द्वारा ही आप पटरी और प्रकार की सहायता से कोड बनाना है आपको। ओके, 11वां दिया है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोड बनाइए। तो ये तो बना ही देंगे, एक रेखा खींचेंगे, सीधा एक ई रेखा खींचेंगे और यहाँ से आप एक चाप ये लगाएंगे और एक चाप ये लगाएंगे और यहाँ से यहाँ सर आप एक चाप ये लगाइए, ये चाप ये लगाइए, ABC से D चाप लगाइए, D से E चाप लगाइए और D और E से आप एक F चाप लगाइए। बन जाएगा आपका 90 अंश का कोड। कौन सा? 90 अंश का कोड बन जाएगा। चांदा की सहायता से भी आप बना सकते हैं और पटरी प्रकार की सहायता से भी आप बना सकते हैं। ओके, चलिए इतने ही प्रश्न आपके लिए आज की क्लास में। मिलते हैं कल की कक्षा में। आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को? ऐसे ही आप सभी को पढ़ना है तो डेली क्लास को ज्वाइन करना है। ओके, जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी जो भी साथी टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगी। ओके, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। डेली आपकी क्लासेस चलती हैं सुबह 9 बजे, 11 बजे, 2 बजे और आपकी 2 बजे के बाद में 4 बजे, 6 बजे। ये 5 क्लासेस आपकी डेली चलती हैं इस चैनल पे आपके। तो क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी जब भी आपकी क्लास होगी। ओके, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। में मिलते हैं कल की कक्षा में। क्लास के बाद में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।